हेलो यार, तो हम लोग कर रहे थे कंप्लीट इंडियन ज्योग्राफी फॉर गवर्नमेंट एग्जाम। तो स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर बिना किसी देरी के। और आज का हमारा चैप्टर होने वाला है वो है लेक्स इन इंडिया, यानी कि भारत में झीलें। तो अभी तक हम लोगों ने काफ़ी सारी झीलों को कवर कर लिया था, जैसे कि हम लोग बताएं, हमने वुलर लेक देख ली थी, और पेंगोंग शोर देख ली थी हमने, शोमोरी देख ली थी, रूपकुंड देख ली थी। और ये सब हमने जो झीलें थी हमने वो कंप्लीट कर ली थी। और नीचे हमने कौन कौन सी कर ली थी, हमने कन्वर्ट लेक पढ़ ली थी, गोविंद बल्लभ पंत सागर लेक देख ली थी। और आज के बारे में हम लोग बात करेंगे। आप यहाँ पर आपको दिख रहा होगा मणिपुर साइड पे, तो यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा होगा ये एरिया। तो भैया लोकतक लेक है हमारी, ये कौन सी है, लोकतक लेक है कहाँ पे, मणिपुर में है। अब भैया इंपॉर्टेंट बातें हैं इससे रिलेटेड हम लोग वो देख लेते हैं। तो भैया क्या क्या इंपॉर्टेंट बातें हैं हमारे लोकतक लेक से। तो भैया स्टार्ट करते हैं। पहला है भैया, ये भैया लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है पूरे नॉर्थ ईस्ट इंडिया में। लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है पूरे नॉर्थ ईस्ट इंडिया में, कौन सी, लोकतक लेक। तो भैया पहला पॉइंट क्लियर हुआ। लोकेशन है इसकी माओरंग, इम्फाल के मियाओरंग, मियांग, सॉरी मैं इसका नाम थोड़ा गलत प्रोनाउंस कर रहा हूँ, मोई रंग, इम्फाल के पास में लोकेटेड है। और भैया यहाँ पे क्या होते हैं कि फ्लोटेड लैंड पैचेस होते हैं। क्या होते हैं, फ्लोटेड लैंड पैचेस, यानी कि कुछ ज़मीन का ऐसा टुकड़ा जो कि तैरता हो नदियों या फिर झीलों में। तो यहाँ पे बहुत सारे मतलब लैंड पैचेस होते हैं, तैरते हैं ज़मीन पर, ज़मीन के टुकड़े। तो भैया उसे क्या बुलाते हैं, फुमदी बुलाते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ भी है, फुमदी बुलाते हैं उन्हें। और यहाँ पे बहुत सारे होते हैं। और भैया इसी वजह से ये खास बात ये है, दुनिया का पहला फ्लोटिंग नेशनल पार्क कहाँ पे है, यहीं पे है। तो भैया उसे क्या, उसका नाम क्या है, कायबुल लमजाओ, कायबुल लमजाओ। तो भैया उस नेशनल पार्क का नाम है। भैया सोच के देखिए नेशनल पार्क पानी में तैरता रहता है। तो ये हमें सीन देखने को मिलता है कहाँ पे, मणिपुर में। तो भैया अतरंगी दुनिया है हमारे यहाँ पे इंडिया में, ये सीन चल रहा था। तो भैया पांचवा पॉइंट ये है कि भैया यहाँ पे संगई हिरन पाए जाते हैं। और इसका जो नेशनल, मणिपुर का नेशनल सिंबल है वो क्या है, मतलब नेशनल एनिमल क्या है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। और मतलब एक तरीके से कहा है दुनिया भर में बहुत कम पाए जाते हैं, और इंडेंजर्ड स्पीसीज हैं। और यहाँ के नेशनल पार्क में भी इन्हें प्रोटेक्शन मिली हुई है। तो इतना पॉइंट क्लियर हुए क्या नहीं हुए आप लोगों को लोकताल रिवर के बारे में, या फिर दूसरा ही लोकताल रिवर बोले, लोकताल लेक के बारे में। उम्मीद है कि आपको क्लियर हुए होंगे। अब हम लोग बात करेंगे अपनी अगली लेक के बारे में। तो भैया हमारी अगली लेक है यहाँ पे उड़ीसा में। तो भैया उड़ीसा में हमारी चिल्का लेक है। नाम पता कर लिया, चिल्का लेक कहाँ पे है, उड़ीसा में है। इम्पोर्टेंट दो बातें खत्म, एक बात बची है जो कि है क्या, इम्पोर्टेंट फैक्ट क्या है सिर्फ उस लेक को लेकर। तो भैया ये इंडिया की सबसे लार्जेस्ट ब्रैकिश लेक है। तो या फिर अर्ध लवणीय बोलें, या फिर हम लोग इसे कह सकते हैं कि आधी मीठी है आधी खारी है। तो भैया ये इंडिया की सबसे लार्जेस्ट ब्रैकिश लेक है, मतलब ब्रैकिश के मामले में सबसे टॉप पर है ये। और हम लोग बात करें ये इतनी आधी खारी और आधी मीठी कैसे है। तो भैया ये मैप देख रहे होंगे, तो भैया जो एरिया इसका बाहर समुद्र के साइड पर दिख रहा है आपको, तो इस एरिया में समुद्र का पानी इसमें मिल जाता है। तो भैया इस एरिया में तो इसमें खारा पानी होता है, और पीछे से आती है दया नदी आती है। तो दया नदी आके इसमें थोड़ा पानी ड्रेन कर देती है अपना, और जहाँ पे से वो पानी ड्रेन करती है तो भैया वो मीठा इलाका होता है। तो इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि आधा मीठा है आधा खारा है। तो भैया इस तरह से हमारी ये ब्रैकिस लेक बन जाती है। और छोटी छोटी और भी स्ट्रीम आके इसमें पानी डालती हैं, तो ये तो आपको पता ही होगा। तो भैया ये पहला पॉइंट आपको क्लियर समझ में आ गया। और अगर हम लोग ओवरऑल देखें, ओवरऑल पूरे इंडिया भर में देखें, तो जितनी भी लेक्स हैं उसमें ये सबसे लार्जेस्ट डैम है। अभी तक हमने ब्रैकिश के पर्सपेक्टिव में बात की थी, ब्रैकिश में ये पहले नंबर पे थी। पर ओवरऑल जितनी भी नदियाँ देखें, जितनी भी लेक्स देखें, उनमें सबसे बड़ी ये सेकंड नंबर की है पूरे ऑल पैन लेवल पर। तो भैया ये सभी पर्सपेक्टिव में देखा जाए, तो होल्डिंग में या वैसे में लंबाई में, तो ये इंडिया की दूसरी, नॉर्मली देखा जाए झील के पर्सपेक्टिव में, ये दूसरे नंबर की सबसे लार्जेस्ट लेक है। इतना पॉइंट क्लियर हुए या नहीं हुए आप लोगों को। और लोकेशन क्या है उसकी, उड़ीसा में है। नाम क्या है, चिल्का लेक। तो भैया इतना क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। अब हम बात करेंगे हमारी चिल्का लेक तो हो गई। अब दूसरी बात करेंगे, जो आंध्र प्रदेश में दो झीलें हैं उनको हम लोग अच्छी तरीके से पढ़ेंगे। और उनमें से एक हमारी पहली यहाँ पे, ये जहाँ पे डॉट शो हो रहा होगा, डॉट शो हो रहा होगा, डॉट शो हो रहा होगा। तो भैया ये हमारी कौन सी, कुल्लूरू लेक या फिर कुल्लूरू झील बुलाते हैं। लोकेशन क्लियर हो गई, आंध्र प्रदेश है,
लोकेशन इसका आंध्र प्रदेश है। और हम लोग बात करें इसका नाम क्या है, इसका नाम है कुल्लूरू झील। कुल्लूरू झील, कुल्लूरू झील। भैया बार-बार नाम बोल देना रट जाएगा आपके दिमाग में। कुल्लूरू झील कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश में है। भैया इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं भैया कुल्लूरू झील के। तो भैया ये इंडिया की सबसे लार्जेस्ट फ्रेश वाटर शैलो लेक लेक है हमारी। शैलो मतलब क्या होता है कि ये कैसे, अब इसका क्राइटेरिया क्या है लार्जेस्ट होने पर, ये कम गहरी है, यानी कि इसकी केवल एवरेज हाइट केवल 1 मीटर है। आप खुद सोच के देखिए, बच्चे भी आराम से नहा लेंगे इसमें। तो भैया और मैक्सिमम हाइट, हाँ बीच में थोड़ी बहुत गहरी है, तो वहाँ पे डेप्थ इसकी 2 मीटर है। उसकी कितनी है? 2 मीटर इसकी डेप्थ है। तो ज़्यादा मतलब मतलब गहरे के तौर पर कम गहरी मतलब झील है, और इसमें भैया लार्जेस्ट है, यानी कि ज़्यादा एरिया में फैली हुई है, पर इसकी गहराई थोड़ी कम ही है। तो भैया उसमें लार्जेस्ट मतलब वन है इसकी, कुल्लू झील की। तो भैया इतना डेटा क्लियर हुआ या नहीं हुआ? तो भैया हमारी अगली झील है, वो है हमारी कौन सी? पुलिकट झील। तो भैया ये आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के बॉर्डर पे है। कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के बॉर्डर पे है पुलिकट झील। पुलिकट झील, पुलिकट झील। नाम मैंने बार बार बोले तो याद हो जाएंगे आप लोगों को। तो नाम और लोकेशन तो हमने देख ली। अब हम लोग बात करेंगे इसी के जस्ट पास में, आप लोग को ब्लैक कलर से मार्क होता हुआ दिख रहा होगा, तो यहीं पे है हमारा क्या? श्री हरिकोटा आइलैंड बना हुआ है हमारा, यहीं पे इसी के पास में ही है। और हम लोग बात करें यहीं पे हमारा इसरो का, या फिर हम लोग बात करें इंडिया का स्पेस स्टेशन भी है। इसरो का स्पेस स्टेशन सतीश धवन स्पेस सेंटर यहीं पे है, पास में ही है हमारा। और यहीं से लॉन्च की जाती हैं अलग अलग थोड़ी थोड़ी सैटेलाइट वगैरह, लॉन्च की जाती हैं यहीं से। उम्मीद है कि भैया इंपॉर्टेंट फैक्ट समझ में आया हो आपको पुलिकट झील का। तो इतना क्लियर हुआ या नहीं? तो भैया अब हम लोग बढ़ते हैं अपनी अगली लेक के बारे में। तो भैया अगली लेक हमारी कौन थी? वेम वेम्बनंद झील। वेम्बनंद झील। तो भैया ये कहाँ पे है? ये हमारी केरल में पड़ती है। नाम हमने पढ़ लिया, लोकेशन हमने पढ़ ली। और अब बात करेंगे इसकी स्पेशलिटी के बारे में, खासियत क्या है इस लेक की। तो भैया इंडिया की लॉन्गेस्ट और लार्जेस्ट लेक है हमारी, और ये है कितनी? 96 किलोमीटर की भाई साहब। इतनी बड़ी भी लेक होती है कोई? तो 96.5 किलोमीटर की लेक है ये। और ये डिस्ट्रीब्यूटेड है अलग अलग जगह पे, जैसे ये कोचीन में, कोट्टियन में और कुट्टूनाद में, अलग अलग जगह पे डिस्ट्रीब्यूटेड है। और इसके अलग अलग नाम लोग इसे अलग अलग जगह पे अलग अलग चीज़ें बुलाते हैं। जैसे कोचीन में इसे बुलाते हैं कोच्चि लेक, और कोट्टयम में बुलाते हैं इसे, इसका इसका नाम जो इसका एक्चुअल नेम है वैम्यनाथ बोलते हैं हमारा कोट्टयम के अंदर। और कुट्टूनाड के अंदर क्या बोलते हैं इसे? पुन्नामदा। तो भैया नाम थोड़े कन्फ्यूजिंग है, मैं फिर से बोल देता हूँ। नाम थोड़े साउथ के थोड़े थोड़े मतलब मैं नॉर्थ इंडिया का हूँ, तो थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है इनके नाम बोलने में। तो नॉर्थ इंडिया में रहता हूँ, तो भी मेरी थोड़ी स्लैंग थोड़ी अलग है, क्योंकि अगर मैं चाहूँ तो मैं ब्रिटिश स्लैंग में बात नहीं कर पाऊँगा। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? तो ऐसे करके नहीं बात पकड़ पाऊँगा, तो उसके लिए सॉरी मैं बोलता हूँ पहले से। और कोचीन में हम इसे बुलाते हैं कोची लेक, इसी लेक को, बद्रीनाथ लेक को कोच्चि में बुलाते हैं हम लोग कोच्चि लेक, कोट्टयम में बुलाते हैं वेदना सॉरी वेम्बनाथ लेक जो इसका एक्चुअल नेम है। और कुटनाद में बुलाते हैं पुन्नामदा, 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 पुन्नामदा। तो भैया बार बार बोल दिया तो याद हो जाएगा आपको। और यहाँ की खास बात और है भैया, बचपन से आप लोग ईवीएस या एसएसटी की बुक्स में पढ़ते आते होंगे। तो भैया यहाँ पे आती है वालमकली नेहरू ट्रॉफी रेस, या फिर स्नैक रेस बोलते होंगे आप लोगों ने, देखी होगी बहुत सारे लोग एक साथ बैठते हैं और टक 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 करके भागते हैं यहाँ पे। तो भैया ऐसी रेस यहाँ पे होती है, स्नैक बोट रेस होती है हमारे यहाँ पे। तो भैया हम लोग अब पढ़ेंगे अपनी अगली लेक के बारे में, जिसका नाम है लोनार। तो इसे बुलाते हैं लोनार झील, या फिर आप लोग इसे लोनार क्रिएटर भी बुला सकते हैं। और है ये कहाँ पे? महाराष्ट्र में। तो दो इंपॉर्टेंट चीज़ें जो कि हमने आपको बताई थी कि भैया उस लेक का नाम पता होना चाहिए, और दूसरा कौन सी जगह पे है? महाराष्ट्र में है। और इसका नाम क्या है? लोनार लेक। तो भैया दो चीज़ हम लोगों ने क्लियर कर ली। अब जो बात आती है वो आती है इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की। तो भैया हम लोगों ने देख लिया ऐसे लूनर क्रिएटर क्यों बुलाते हैं। तो भैया लूनर लेक तो समझ में आती है, लूनर क्रिएटर इसलिए बुलाते हैं कि भैया जो हमारा बहुत समय पहले 11,700 साल पहले भैया एक हमारी क्या आई थी, एक मीटराइट आया था जो कि धरती पर टकराया और यहीं पे घुस गया, बेस में इसके घुस गया। और हम लोग बात करें कि वो इतने सालों पहले आया, तो भैया क्या होता है कि नॉर्मली बारिश वगैरह होती है, तो जब बारिश का मीठा पानी उस पर टकराता है, बेस पर टकराता है, तो ये इधर का पानी कैसा हो जाता है? खारा हो जाता है। इस वजह से ये कैसा है? खारा पानी है इस झील का। और जब हम लोग बात करें कि रिसर्च वगैरह हुई उस झील के बारे में, तो भैया उन्हें पाया पाया उन लोगों ने पाया, रिसर्चर्स ने पाया कि भैया ये जो झील है इसका जो कंपोजिशन है, जिस पत्थर से बनी हुई है, तो भैया उसका जो लोग हम लोग बात करें नील आर्मस्ट्रांग वगैरह गए थे, तो भैया जो लोग
मून का कंपोज़िशन लाए थे, यानी कि जो चाँद का पत्थर वगैरह लाए थे, भैया उसकी कंपोज़िशन और इसकी कंपोज़िशन सेम है। तो भैया ऐसे मून रॉक मतलब मून रॉक से कंपोज़िशन सेम मिल रही थी। और हम लोग बात करें कि कोविड के टाइम पे भैया इसका जो पानी था वो कैसा हो गया था? पिंक हो गया था। क्यों? क्योंकि इसमें एक बैक्टीरिया डेवलप हो गया था जिसका नाम होलोक्रिया था। तो भैया इस बैक्टीरिया से वो जो वाटर था हमारा वो कैसा हो गया था? पिंक वाटर हो गया था। तो भैया इतना क्लियर हो गया लूनार लेक के बारे में या नहीं? तो आप लोग कमेंट करके बताइए पहले। तो भैया और बाकी की जो बची हुई झीलें हैं, वो लोग अपने कल लेक्चर में निपटाएँगे और उम्मीद है कि आपको लेक्चर समझ में आया हो। और जो एंशिएंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री के लेक्चर्स हैं वो पूरे कंप्लीट होके डल चुके हैं, चैनल की प्लेलिस्ट में डले हैं, तो जाइए विज़िट कर लीजिए आराम से। और मिलते हैं इसी के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और इसी तरह हमारे जो इंडियन ज्योग्राफी के वीडियोस आ रहे हैं, इसी प्रकार हमारे वर्ल्ड ज्योग्राफी के वीडियो भी जैसे कि ये वाला ख़त्म होंगे और इसी के साथ वो हम लोग अपलोड करना स्टार्ट कर देंगे। मिलते हैं अपने अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय।